भारत को कभी कृषि प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन अब यह कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत आंदोलन प्रधान देश बनता जा रहा है। कभी किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरता है, कभी छात्र परीक्षा और भर्ती को लेकर आवाज उठाते हैं और कभी युवा रोजगार और शिक्षा के सवाल पर सरकार से जवाब मांगते हैं। पिछले दिनों जंतर मंतर पर हुए आंदोलनों के बाद अब दिल्ली में एक और बड़ा मुद्दा सुर्खियों में है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। 21 अगस्त को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आरक्षण के विरोध में जंतर मंतर पहुंचे। उनके हाथों में पोस्टर थे, नारे थे और मांग थी कि जाति के आधार पर आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को खत्म किया जाए या उसमें बड़ा बदलाव किया जाए। लेकिन इस आंदोलन को सिर्फ आज की घटना मानकर समझना मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे करीब 7 दशक पुरानी संवैधानिक और राजनीतिक कहानी है। सवाल है कि आरक्षण किसने शुरू किया? क्या यह किसी एक नेता की योजना थी? इसे कब लागू किया गया? क्या संविधान ने इसे सिर्फ 10 साल के लिए बनाया था? अगर 10 साल के लिए था तो आज तक क्यों है? ओबीसी को 27% आरक्षण कैसे मिला? मंडल आयोग क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा क्यों तय की? ईडब्ल्यूएस आरक्षण कहां से आया? और अब अगर आरक्षण हटाना है तो आखिर ये आरक्षण कैसे हटेगा? आरक्षण के इर्द गिर्द अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार घूमते रहते हैं। आज की इस वीडियो में, आज की इस खबर में हम इन्हीं सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पेप्टिक टाइम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। आरक्षण की शुरुआत समझने के लिए हमें संविधान निर्माण के दौर में जाना होगा। भारत में सदियों से मौजूद सामाजिक और जातिगत असमानताओं को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने यह माना कि केवल कानून की नज़र में समानता पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि ऐतिहासिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों को आगे लाने के लिए विशेष अवसरों की जरूरत होगी। संविधान सभा ने इसी सोच के आधार पर अलग अलग संवैधानिक प्रावधान किए। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आरक्षण किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया। इसकी संवैधानिक नींव संविधान सभा ने रखी और इसके अलग अलग हिस्से बाद की संसदों और सरकारों ने कानून तथा संविधान संशोधनों के जरिए विकसित किए। 1951 के पहले संविधान संशोधन ने पिछड़े वर्गों और SC/ST के लिए विशेष प्रावधान करने का संवैधानिक रास्ता और स्पष्ट किया। वहीं सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए अनुच्छेद 16(4) महत्वपूर्ण आधार बना। अब आती है 10 साल की कहानी। संविधान में लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के लिए राजनीतिक आरक्षण को शुरुआत में 10 साल के लिए रखा गया था, लेकिन इस अवधि को बाद के संविधान संशोधनों से लगातार बढ़ाया गया। इसका मतलब ये नहीं था कि सरकारी नौकरी और शिक्षा का पूरा आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था। यही वह बात है जिसे आरक्षण पर होने वाली बहस में अक्सर अधूरा बताया जाता है। इसके बाद बात आती है मंडल आयोग की। 1989 में जनता पार्टी सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग बनाया। 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। करीब एक दशक बाद 1990 में बीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने का फैसला किया और इसके बाद देश भर में समर्थन और विरोध के बड़े आंदोलन हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 1992 के इंदिरा साहनी फैसले ने भारतीय आरक्षण व्यवस्था को एक नया कानूनी ढांचा दिया। ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा गया, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में 50% की सीमा और क्रीमी लेयर जैसे सिद्धांत महत्वपूर्ण बने। इसके बाद आरक्षण व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव 2019 में आया, जब 103 में संविधान संशोधन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया। यानी आज आरक्षण की चर्चा सिर्फ SC/ST और ओबीसी तक सीमित नहीं है। अब सवाल आता है कि फिर 2026 में आरक्षण हटाओ आंदोलन क्यों? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अवसर का आधार जाति ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति और योग्यता होनी चाहिए। उनकी दलील है कि गरीब व्यक्ति किसी भी जाति का हो, उसे सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। वहीं आरक्षण के पक्ष में तर्क है कि सामाजिक पिछड़ापन केवल गरीबी का सवाल नहीं है, जातिगत भेदभाव और ऐतिहासिक वंचना के कारण पैदा हुई असमानता को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसी वजह से आरक्षण भारत के सबसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों में से एक है। जंतर मंतर पर हुए मौजूदा प्रदर्शन में यही मांगें उठी। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी और रामलीला मैदान में सीमित संख्या के साथ प्रदर्शन की अनुमति की बात कही थी।
लेकिन इसके बावजूद लोग जंतर मंतर पहुंचे और पुलिस ने वहां सुरक्षा बढ़ाई तथा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल है, आरक्षण हटेगा कैसे? इसका जवाब सिर्फ सरकार चाहे तो हटा देगी नहीं है, क्योंकि आरक्षण की अलग अलग व्यवस्थाएं संविधान और कानून के अलग अलग प्रावधानों पर आधारित है। जहां संवैधानिक प्रावधान बदलना जरूरी होगा, वहां संविधान संशोधन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ सकती है और जिन प्रावधानों के लिए संविधान राज्यों की पुष्टि मांगता है, वहां राज्यों की मंजूरी भी जरूरी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक चुनौती संभव है। इसलिए आरक्षण खत्म करने का फैसला एक सरकारी आदेश में नहीं, बल्कि संवैधानिक, राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरेगा। और शायद यही इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा सवाल है। क्या भारत आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में जाएगा? क्या मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा होगी? क्या आर्थिक आधार को ज़्यादा महत्व मिलेगा, या फिर सामाजिक न्याय और समान अवसर के बीच कोई नया संतुलन तैयार किया जाएगा? आरक्षण सरकार के लिए उस निवाले जैसा है जिसे ना आसानी से निगला जा सकता है, ना उगला। वजह सिर्फ संविधान और सामाजिक न्याय नहीं है, बल्कि इसके पीछे खड़ा वोट बैंक और जातीय फैक्टर भी है। अगर सरकार आरक्षण हटाने या मौजूदा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की कोशिश करती है, तो सबसे बड़ा खतरा आरक्षित वर्गों की नाराजगी और बड़े सामाजिक आंदोलन का होगा। वहीं विपक्ष के लिए भी यह सरकार को घेरने का बड़ा मुद्दा बन सकता है। दूसरी तरफ सामान्य वर्ग और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग करने वाले समूहों का दबाव भी लगातार बनता रहता है। भारत की चुनावी राजनीति में जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं। कई राज्यों में चुनावी नतीजों पर अलग अलग जातीय और सामाजिक समूहों की राजनीतिक पसंद का सीधा असर पड़ता है। ऐसे में आरक्षण खत्म करने का फैसला सिर्फ सरकारी नीति में बदलाव नहीं होगा, बल्कि कई जातीय समूहों के राजनीतिक समीकरण को भी प्रभावित कर सकता है। यानी सरकार के सामने चुनौती दोहरी नहीं, बल्कि कई स्तरों पर है। सामाजिक न्याय, समान अवसर, जातीय समीकरण और वोट बैंक, इन सब के बीच संतुलन बनाना। यही कारण है कि आरक्षण पर सरकार के लिए कोई सीधा और आसान फैसला लेना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आरक्षण को छूना सिर्फ एक नीति को छूना नहीं है, यह देश के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को छूना है। जंतर मंतर पर उठी आवाज अब सिर्फ आरक्षण हटाने की मांग नहीं रह गई, बल्कि यह सवाल बन चुकी है कि भारत में आने वाली पीढ़ियों के लिए समान अवसर का सबसे सही मॉडल आखिर क्या होगा। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए पेप्टिक टाइम न्यूज़। शुक्रिया।